नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा बॉब क्रिस्टो, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर जिन्होंने ज्यादातर खलनायक की भूमिका निभाई, बॉब क्रिस्टो। इनका वास्तविक नाम रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो एक ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सिविल इंजीनियर और हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे। संजय खान की अब्दुल्ला, जो कि 1980 में आई थी, इससे अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इन्होंने 1980 से लेकर 1990 के दशक में 200 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें कुर्बानी जो कि 1980 में आई, कालिया 1981 में आई, नास्तिक 1983 में आई, मर्द 1985 में आई और मिस्टर इंडिया शामिल है। रूप की रानी चोरों का राजा 1993 में आई, गुमराह 1993 में आई। ज्यादातर इन्होंने हिंदी फिल्मों में गैर भारतीय गुर्गे या फिर सेना जनरल की भूमिका निभाई। 1938 को सिडनी में जन्मे बॉब क्रिस्टो जर्मन मूल के एक योग्य सिविल इंजीनियर थे। इनके दो भाई थे, हेलमुट और दूसरे का नाम था माइक। बॉब क्रिस्टो अपनी मजबूत काया और गंजे सिर वाले लुक के लिए जाने जाते थे। बॉब क्रिस्टो ओमान के लिए वर्क परमिट का इंतजार करते हुए बंबई भारत पहुंचे। मुंबई में ही उनका परिचय बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी से हुआ। यह दोस्तों, अगर परवीन बाबी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। परवीन बाबी ने उन्हें हिंदी फिल्म में आने के लिए मदद की और अपनी जान पहचान के लोगों से मिलाया। उन्हें अपना पहला मौका तब मिला जब उन्होंने एपोकैलिप्स नाउ में फ्रांसीसी फोर्ट कोपाल के लिए जंगल महल का निर्माण किया और बाद में 1980 में हिंदी फिल्म अब्दुल्ला में खलनायक के रूप में अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की। बॉब क्रिस्टो ने भारत में रहने का फैसला किया और इन्होंने हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में और मलयालम और कन्नड़, इन सब भाषाओं में कुल मिलाकर 200 से अधिक फिल्मों में एक आवर्ती टाइपकास्ट खलनायक की भूमिका निभाई और प्रसिद्धि हासिल की। संजय खान ने उन्हें खोजा और उन्हें अपनी फिल्म अब्दुल्ला में खलनायक के रूप में पहला ब्रेक दिया और कई वर्षों के बाद संजय खान ने जब दोबारा पहला टेलीविजन धारावाहिक द ग्रेट मराठा बनाया तो इसमें भी उन्होंने ब्रेक दिया। इस धारावाहिक में उन्हें अहमद शाह का प्रतिष्ठित किरदार दिया, जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया। अपने जीवन के बाद के चरणों में वो 2000 की शुरुआत में बेंगलोर चले गए, जहां उन्होंने एक योग प्रशिक्षक के रूप में अपना काम शुरू किया। 2003 से हिंदी फिल्म उद्योग से वो अलग हो गए। 72 वर्षीय अभिनेता बॉब क्रिस्टो की 20 मार्च 2011 को बेंगलोर में बायोवेट्रिकल वाल्व के टूटने से मृत्यु हो गई। उनके परिवार में उनकी पत्नी नरगिस और दो बेटे डेरियस और सुनील हैं। पिछली शादी से उन्हें दो बेटियां हुई थी, जिनका नाम है मोनिका और निकोल। दोस्तों, इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम अवश्य बताऊंगा। 1978 में इन्होंने अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, जो कि हिंदी भाषा की फिल्म थी, इसमें रॉबर्ट्स की भूमिका में थे। 1978 में जंगली हंस, 1979 में पहरेदार, 1979 में कुर्बानी, 1980 में कोबरा, 1980 में अब्दुल्ला, 1980 में संक्षय शर्मा, 1981 में कालिया, 1981 में कालकुट प्रोहारी, 1981 में उस्तादी उस्ताद से, 1981 में नमक हलाल, 1981 में अशांति, 1982 में तारा,
1982 में डिस्को डांसर, 1982 में मुख्य इंटेक्वेम लुंगा, 1982 में बोम्बली पुल्ली, 1982 में तकदीर, 1982 में नास्तिक, 1982 में जानी दोस्त, 1983 में नौकर बीवी का, 1983 में हमसे है जमाना, 1983 में हादसा, 1983 में बॉक्सर, 1983 में शराबी, 1983 में इंसाफ कौन करेगा, 1983 में राज तिलक, 1984 में जागीर, 1984 में कसम पैदा करने वाले की, 1984 में शरारा, 1984 में कर्म युद्ध, 1984 में सरफरोश, 1984 में बादल, 1984 में गिरफ्तार, 1984 में मर्द, 1985 में इंसाफ मैं करूंगा, 1985 में काली बस्ती, 1985 में हवेली, 1985 में काकी सत्ताई, 1985 में विदु थलाई, 1985 में अम्मा, 1985 में काला धंधा गोरे लोग, 1986 में नरसिंहा, 1986 में अल्लाह रखा, 1986 में अविनाश, 1986 में पाले खान, 1986 में नमस्ते प्रिय, 1986 में हुकूमत, 1986 में मिस्टर इंडिया, 1987 में हिरासत, 1987 में उत्तर दक्षिण, 1987 में अतिमानव, 1987 में कमांडो, 1987 में तांबड़ा, 1987 में 5 फौलादी, 1988 में मेरा शिकार, 1988 में मार पिटाई, 1988 में आर्यन, 1988 में आखिरी अदालत, 1988 में उस्ताद, 1988 में 5 पापी, 1988 में गुरु, 1988 में वर्दी, 1988 सच्चे का बोलबाला, 1988 में फर्ज की जंग, 1988 में कानून की आवाज, 1988 में दोस्त, 1988 में तूफान, 1988 में जादूगर अमिताभ बच्चन की फिल्म थी दोस्तों, 1979 में शिवा, 1979 में देश के दुश्मन, 1979 में शहजादे, 1979 में अपने देश पर आए लोग, 1979 में सच्चाई की ताकत, 1979 में आखिरी मुकाबला, 1979 में घराना, 1981 में ऐलान जंग, 1979 में मेरी गर्मी, 1979 में तकदीर का तमाशा, 1979 में जहरीले अग्निपथ अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म, 1979 में गुनाहों का देता, 1979 में दूध का कर्ज, 1990 में जिम्मेदार, 1990 में दुश्मन आतिशबाजी, 1990 में आग का गोला, सौगंध, विष्णुदेव, योद्धा, 1991 में फरिश्ती, नंबरी आदमी, 1991 में मिस्टर बॉन्ड, 1991 में दीदार, हमशक्ल, 1992 में सोने की लंका, दिल आशना है तिरंगा, रूप की रानी, चोरों का राजा, फूल और अंगारा, गुमराह, 1993 में हम है कमाल के आदमी, औलाद के दुश्मन, 1993 में आंखें, 1994 में इंसाफ अपने लहू से, 1994 में जवाब, जय विक्रांता, 1995 में प्रेम, किस्मत, 1996 में जोरदार, राम और श्याम, 1997 में गुप्त, 1998 में कालीचरण, 1999 में हम तुम पे मरते हैं, 2001 में वीर सावरकर, 2004 में गुलाब के कांटे, 2016 में अमन के फरिश्ते। ये कुछ उनके टेलीविजन धारावाहिकों के नाम। 1990 में आया टीपू सुल्तान की तलवार, इसमें जनरल मैथ्यू के रूप में थे। हिंदी भाषा में ये सीरियल था, DD1 में आता था। 1994 में आया महान मराठा, इसमें अहमद शाह अब्दाली बने थे। 1994 में आया भारतीय ट्रंक, फ्रेंच भाषा में बना था। 1994 में आया लॉ नोवेल मेले डेस इन डेस, फ्रेंच भाषा में बनी थी। दोस्तों, बॉब क्रिस्टो के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। बॉब क्रिस्टो का वास्तविक नाम रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो, एक ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सिविल इंजीनियर, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता। संजय खान की अब्दुल्ला जो कि 1980 में आई थी, यहाँ से उन्होंने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की। 1938 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जन्मे रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो, इनकी मृत्यु हुई 20 मार्च 2011 को बेंगलोर कर्नाटक भारत में हुई। ये सिविल इंजीनियर और अभिनेता थे। 1980 से लेकर 2003 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े